हेलो एवरीवन। मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस समय हम लोग समास पढ़ रहे हैं। आज समास के अंतर्गत द्वंद्व समास पढ़ेंगे, द्वंद्व और द्विगु। तो आइए देखते हैं। द्वंद्व समास में प्रायः दोनों पद प्रधान होता है। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधाना। द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों पद प्रधान होते हैं। चा अर्थे द्वंद्वा और इसमें बीच में चा आता है। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है। नंबर एक इतरेतर द्वंद्व, नंबर एक इतरेतर द्वंद्व, नंबर दो समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, नंबर एक इतरेतर द्वंद्व, नंबर दो समाहार द्वंद्व, नंबर तीन एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत इसमें समान विभक्ति के दो या दो से अधिक पदों का योग होता है, यानी कि इसमें दोनों विभक्तियां समान होती हैं। इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत समान विभक्ति के दो या दो से अधिक पदों का समावेश होता है। उदाहरण इसमें इसको ऐसे पहचान सकते हैं। समान विभक्ति के दो पदों का योग, समान विभक्ति के दो पदों का योग। इसकी पहचान ये है कि इसमें समान विभक्ति के दो पदों का योग होता है। इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है नंबर एक पितरौ, नंबर एक पितरौ माता च पिता च। इसका विग्रह होगा माता च पिता च। ये आपका पहला है। दूसरा है राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ। इसका विग्रह होगा रामश्च लक्ष्मणाच, रामश्च लक्ष्मणाच। नेक्स्ट है अर्थ धर्मो, अर्थ धर्मो। इसका विग्रह होगा अर्थाच धर्माच, धर्म च। इसमें देखिए दोनों विभक्तियों में, दोनों पदों में समान विभक्तियां आई है। ये हमारा इतरेतर द्वंद्व है। इसको हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा समाहार द्वंद्व। नंबर दो है समाहार द्वंद्व। नंबर दो है समाहार द्वंद्व। इस समास में एक ही तरह के कई पद मिलकर समाहार का निर्माण करते हैं। इस समास में एक ही तरह के कई पद मिलकर समाहार का यानी कि समूह का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत ये एक वचन नपुंसक लिंग में होता है। समाहार द्वंद्व जो है ये ज्यादातर एक वचन और नपुंसक लिंग में होता है। नपुंसक लिंग में होता है। इसमें प्राणी, वाद्य विशेष
और स्वाभाविक रूप से परस्पर विरोधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्राणी, वाद्य विशेष और सेना के लिए विशेष अंगवाची शब्दों का प्रयोग और परस्पर स्वाभाविक रूप से परस्पर विरोधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए समाहार द्वंद्व का उदाहरण है समाहार द्वंद्व का उदाहरण समाहार द्वंद्व का उदाहरण है नंबर 1। समाहार द्वंद्व का उदाहरण है अहि नकुलम। अहि नकुलम जो कि परस्पर विरोधी है। अहिश्च अहिश्च नकुल च। पाणिपादम नंबर 2 है पाणिपादम। पाणिचा पादौ च। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसका होगा यहाँ पे अहिश्च अहिश्च नकुलश्च नकुलश्च। हाँ ये सही है। अहि नकुलम अहिश्च नकुलश्च पाणिपादम पाणिच पादव। ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। नंबर 3 है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व के अंतर्गत इसमें एक ही पद शेष बचता है और जो दूसरे पद का भी बोध कराता है। नंबर 3 है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व के अंतर्गत एक ही पद बचता है जो दूसरे का भी बोध कराता है। दूसरे पद का भी बोध कराता है। जैसे उदाहरण के लिए बालको बालको इसका विग्रह होगा बालिका बालकः च बालकः च बालिका च बालिका च। इसका उदाहरण है बालको बालकः च बालिका च। दूसरा है पुत्रो पुत्रो। दूसरा है पुत्रो पुत्रः च पुत्री च पुत्री च। नेक्स्ट है ससुरः ससुरः अश्रुः च सुरः च। ससुराचा। इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्विगु समास। ये हमारा तीनों द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसको हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान ये है कि उसकी शुरुआत संख्यावाची शब्दों से होती है
और द्विगु समास भी 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास, इसकी पहचान ये है कि इसकी शुरुआत संख्यावाची शब्दों से होती है। यह भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, द्विगु समास 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समाहार द्विगु, नंबर 2 तद्धितार्थ द्विगु, नंबर 1 समाहार द्विगु, नंबर 2 तद्धितार्थ द्विगु, नंबर 3 उत्तर पद द्विगु, नंबर 3 उत्तर पद द्विगु। नंबर 1 आपका है समाहार द्विगु। इसके अंतर्गत समाहार द्विगु में पहला पद, जहां पर पहला पद संख्यावाची हो और समाहार यानी समूह का निर्माण करता हो। पहला पद संख्यावाची हो और समूह का निर्माण करता हो, वह समाहार द्विगु कहलाता है। यह ज्यादातर एक वचन और नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग व नपुंसक लिंग में होता है। इसकी पहचान ये है समाहार की कि ये ज्यादातर एक वचन स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में होता है। यह एक समूह विशेष का सूचक होता है। समूह विशेष एक वचन में परिवर्तित होकर स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में होता है। इसका उदाहरण के लिए समाहार द्विगु का उदाहरण है, जैसे है पंचगवम। इसका उदाहरण है नंबर 1 है पंचगवम, नंबर 2 है पंचपात्रम। इसका विग्रह करने पर आएगा पंचानाम गवानाम पंचानाम गवानाम, इसका है पंचानाम पात्रानाम, पंचानाम पात्रानाम पंचपात्रम, पंचानाम गवानाम पंचगवम। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके साथ जो है समाहार भी जोड़ सकते हैं, जैसे पंचानाम गवानाम समाहारा, इसको भी लिख सकते हैं पंचानाम गवानाम समाहारा, पंचानाम पात्राणाम समाहारा, ऐसे लिख सकते हैं समाहारा। ये हमारा समाहार द्विगु का उदाहरण है। नंबर 2 आता है हमारा तद्धितार्थ द्विगु। तद्धितार्थ द्विगु, जहां पर शब्दों के अंत में तद्धित प्रत्यय जुड़ा हो उसे तद्धितार्थ द्विगु कहते हैं। नंबर 2 है हमारा तद्धितार्थ द्विगु, जहां पर द्विगु समास के अंत में तद्धित प्रत्यय लगा हो उसे तद्धितार्थ द्विगु कहते हैं। इसके शब्दों के अंत में, इसकी पहचान यह है कि शब्दों के अंत में
के अंत में तद्धित प्रत्यय लगा हो, तद्धित प्रत्यय लगा हो, उसे तद्धितार्थ दिगु कहते हैं। उदाहरण के लिए होगा जैसे पंचगु, उदाहरण के लिए होगा पंचगु, पंचगु। इसका विग्रह करेंगे तो पंचभी गो भी क्रीताः, पंचभी गो भी क्रीता इति पंचगु। ये हमारा तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है उत्तर पद दिगु। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, दिगु समास का नंबर 3 है उत्तर पद दिगु। नंबर 3 है उत्तर पद दिगु। इसके अंतर्गत संख्यावाची विशेषण विशेष के पश्चात, संख्यावाची विशेषण विशेष के पश्चात जो पद आता है उसमें अंत में संख्यावाची शब्द का प्रयोग हो तो वह उत्तर पद दिगु कहलाता है। इसके अंतर्गत जहां पर शब्दों के अंत में विशेषण विशेष का प्रयोग हो और उसके साथ जो अन्य शब्द आता है उसमें दिगु समास का प्रयोग हो, उसे उत्तर पद दिगु कहते हैं, उसे उत्तर पद दिगु कहते हैं। जहां पर विशेषण विशेष के साथ, इसकी पहचान ये है, विशेषण विशेष के साथ विशेषण विशेष के पश्चात उसके बाद कोई शब्द हो, उसके बाद कोई शब्द हो और शब्द के अंत में समास का प्रयोग हो तो उसे उत्तर पद दिगु कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए द्विमास जाता, द्विमास जाता, इसका विग्रह इस प्रकार होगा, द्वाभ्याम द्वाभ्याम मासाभ्याम मासाभ्याम जाता, यानी 2 महीने में जिसका जन्म हुआ हो। इसका उदाहरण है द्वाभ्याम द्विमास जाता, यानी कि द्वाभ्याम मासाभ्याम जाता बराबर द्विमास जाता। फिर कह सकते हैं पंचगौ धन, इसका दूसरा उदाहरण इस तरह है, पंच गव धन। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। उत्तर पद दिग में विशेषण विशेष शब्द के साथ यदि कोई अन्य शब्द आता है और उसके साथ इस शब्द के साथ समास जुड़ा होता है तो वह उत्तर पद दिग होता है। इसके उदाहरण के लिए द्विमास जाता, द्वाभ्याम मासाभ्याम जाता। नेक्स्ट है पंच गौ धन, इसका होगा विग्रह पंच गावः धनः यस्य इति, यस्य इति पंचगौ धना, पंचगावा धना यस्य इति। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। यह है पंचगौ धना।
ये हमारा आज का हो गया द्विगु समास। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।